सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरे कौम के जो मेहमान हैं उनके लिए आप क्लैपिंग करें, जो आप लोग को देखिए। हम आप लोगों की वजह से टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है ये एक दूसरे के साथ लाजमो मंजूर है। जैसे एक सिक्के के दो रुख होते हैं और दोनों रुख अहम होते हैं, और दोनों रुखों का आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना भी बहुत है। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करें। तालीम के बारे में जो अभी आपको बात बताई गई है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तालीम का बुनियादी मकसद डिग्रियां लेना नहीं है। तालीम का बुनियादी मकसद जॉब नहीं है। तालीम का बुनियादी मकसद ग्रेड लेना नहीं है, मार्क्स लेना नहीं है। तालीम का बुनियादी मकसद आपको इंसान बनाना है, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस। कभी आपने गौर किया है, जानवरों की भी तो दो ही आंखें होती हैं और आप लोगों की भी दो आंखें। उनके भी दो हाथ होते हैं, आप लोगों के भी दो हाथ हैं। उनके भी पाँव हैं, आपके भी पाँव हैं। वो भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड ह्यूमन? द ओनली थिंग इज एजुकेशन। और यही वो चीज़ है जो कुरान शरीफ और इससे पहले तमाम अलहामी कुतुब में बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने कहा है, वो जो वर्ड है इकरा, यही है, यहीं से स्टार्ट होता है। यानी आप देख लीजिए, जो अलहामी मज़ाहिब हैं वो भी स्टार्ट तालीम से ही करते हैं, ताकि आपको शऊर हासिल हो, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ हो, आपको पता हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से फ़ैसले लेने हैं, कौन से फ़ैसले मेरे लिए बेहतर हैं। यही तालीम का बुनियादी मकसद है। दूसरा मकसद ये है तालीम का, जो मैडम सलमा ने भी आपसे कहा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? अल्लाह ने इंसान को 5 हवासे खमसा दिए। अगर कोई छठा बोलता है तो मैं मानता नहीं, तो कॉमन सेंस होता है। वो जो पीर वीर है, मैं जितना नहीं मानता हूँ, दैट इज कॉमन सेंस। ये काले बादल आ गए तो बारिश होगी, कॉमन सेंस। लेकिन कराची में वो भी धोखा देते हैं, तो ये कॉमन सेंस जो है यहाँ भी फेल हो जाता है। गर्मी में आपको रोड पे पानी नजर आता है, मायरेज, धोखा। आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो, और प्लस आपका ब्रेन, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इंसान बिल्कुल डिफरेंट मखलूक है। अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन अल्लाह की अगर कोई है तो वो इंसान है। तो ये जो माइंड है ये, और जो आपके हवासे खमसा हैं, क्या क्या है हवासे खमसा? चखना, सूंघना, सुनना, बोलना, ये सब, सॉरी बोलना बोल रहा हूँ, और क्या, टच। इनकी ट्रेनिंग है, इनकी स्किल्स को डेवलप करना है। आप सोचें, लोगों का हार्ट बाईपास का ऑपरेशन होता है, तो अब हम किसी बुचर को बुलाएं और कहें ज़रा सीना चाक कर दो, वो इतना बड़ा छुरा लेकर आएगा और बेचारा जो मरीज है उसको देख के ही मर जाएगा। ऑपरेशन तो बाद में होगा। तो आपने देखे वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में जो सर्जन होता है वो कट करता है, ये वो उसकी ट्रेनिंग है। आपकी जो हैंड राइटिंग है ये वो सोफिस्टिकेटेड अंदाज है। इंसान को ये ज़ौक़ दिया है जिसको हम कहते हैं जमालियाती ज़ौक़, ये अल्लाह की तरफ से है, ये नेचर की तरफ से है कि आप खूबसूरती को अट्रैक्ट करते हैं और बदसूरती को आप अट्रैक्ट नहीं करते। आप अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बुराई से आप बचने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जो भी इंसान आया है वो कभी भी बुराई के लिए नहीं आया है, अच्छाई के लिए आया है। या आपका माशरा, आपके इर्द गिर्द के लोग उसको मजबूर करते हैं, कहीं राइट्स नहीं मिल रहे, कहीं और प्रॉब्लम है, या कोई और आपके माली
या माशरती मसाइल होते हैं जो इंसानों को मजबूर कर देते हैं कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में आ जाएं। वरना इंसान बाय नेचर अच्छा है, बुराई नहीं है। इसके जो रैम और रोम है जैसे कंप्यूटर में होती है तो बुराई वाली नहीं है, अच्छाई वाली है। अब ये तरबियत है इंसान की कि वो किस किस्म की तरबियत या किस किस्म के सांचे में डलता है। पहला सांचा उसका अपना घर है, जहाँ उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग वो उसको सिखाते हैं, जिसको आप कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ऐसा ही है। जब वो वहाँ से तरबियत लेके फॉर्मल एजुकेशन में आता है तो फिर आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आपके ट्रेन टीचर्स यानी आपके असातिज़ा ये आपको तरबियत देते हैं और आपको इस काबिल बनाते हैं कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ हो, आपको उठने बैठने, खाने पीने, बात करने, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इस सब की तमीज़ हो, आपको कल्चर डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग। हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि हर तालिब का राइट है वो सवाल पूछे, और जिस माशरे में सवाल पूछने को गलत समझा जाए वो माशरा तबाह हो जाता है। लेकिन सवाल पूछना कैसे है उसकी भी लिमिट है, तरीका है। अम्मी से बात कैसे करनी है, अप्पू से कैसे करनी है, टीचर से कैसे करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से भी कैसे बात करनी है, ये तरीका होता है। यही वो तरीका और तमीज़ है जो आपकी डिग्री, जिसको मैं कह रहा हूँ कागज़ का पुर्जा है, उसमें लिखा होता है कि ये एम ए है, ये BS है या ये इस सब्जेक्ट है। वो सिर्फ एक कागज़ का पुर्जा है। असल चीज़ आपके 5 सेंसेस और ये ब्रेन कि आपने क्या लर्न किया है, वो नॉलेज, वो स्किल्स और वो एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका एटीट्यूड सॉफ्ट होना चाहिए। रहता है अगर कोई पढ़ा लिखा और एटीट्यूड सॉफ्ट नहीं है तो कैसे? पढ़ाई लिखाई आपको मर्द बनाती है, आपको लोगों का एहतराम सिखाती है, रेस्पेक्ट सिखाती है, और इंसान को जो सबसे अहम चीज़ दी है वो है लव, मोहब्बत। वो मोहब्बत इंसान आपस में भी करते हैं, वो मोहब्बत हम जानवरों तक से करते हैं, वो मोहब्बत हम नेचर से भी करते हैं। कोई दरख्त काटता है तो हमें भी तकलीफ होती है। तो ये याद रखिएगा कि आपकी पढ़ाई का मकसद ही है कि आप इंसान बने, और इंसान बनने के लिए तमाम चीज़ों का हासिल। बाकी रह गई 5 अक्टूबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं रोज़ ही टीचर्स डे मनाता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स रोज़ ही मेरे साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाएँ, हमारे जैसे दोस्त गए हैं, एक तो ये है कि टीचर्स के पास जाने में रुकावटें बहुत होती हैं, दरवाजे बंद होते हैं। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, वहाँ आपको टाइम लेना पड़ता है प्रोफेसर से। यहाँ मेरे पास MPhil PhD के स्टूडेंट्स आते हैं, कोई भी आए डायरेक्ट आ जाए, कोई इशू, आप लोग आ जाए डायरेक्ट, कोई इशू नहीं। हमारे दोस्त गए नए नए कनाडा, तो उन्होंने टीचर से रब्ता किया, उसने कहा बेटा अगले 15 दिन बाद आना, और कितनी देर की बात करोगे? उसने कहा सर 10 मिनट। उसने कहा ठीक है 10 मिनट। 15 दिन बाद वो गया, टीचर ने घड़ी में टाइम देखा होगा, 10 मिनट पूरे हो गए, आप जाइएगा, अब अगले 15 दिन बाद आएंगे आप। वो कहते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल टीचर, हम कहते हैं कि